शुद्धोदन, सम्राट शुद्धोदन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब महारानी महामाया जन्म देने वाली थी एक बच्चे को, तो सोची कि मैं अपनी माँ के घर जाती हूँ। अपनी माँ के घर जाने के लिए जब अपनी टीम के साथ अपने आसपास जो उनके सारथी थे उनको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई। जिस स्थान पर प्रसव पीड़ा हुई उसको बोलते हैं लुम्बिनी। ये नेपाल में पड़ता है आज के समय में, पहले भारतवर्ष में था। लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहाँ पे लगभग 12 लाख टूरिस्ट हर साल जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट पूरी दुनिया से, और ख़ास तौर से इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना। आज जब ये इनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने उसी समय बता दिया था कि या तो ये महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। महाराज सम्राट शुद्धोदन ने जब बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान सम्राट बनने चाहिए, संत नहीं। अगर संत बन गया तो मेरे आगे उत्तराधिकारी कौन होगा, और ये संत ना बन जाए, इसके मन में वैराग्य ना आ जाए, तो इसे सभी प्रकार के दुख तकलीफों से, समस्याओं से दूर रखता हूँ। जब ये कभी दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको महल के अंदर, राजमहल के अंदर ही पालन पोषण किया। बहुत सुंदर अप्सरा जैसी खूबसूरत एक देवी के साथ उनका विवाह भी कर दिया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ये कभी राजमहल से बाहर निकले नहीं। सारी सुख सुविधा, सारे फूड, क्लोथिंग, प्लेजर वहीं इनको मिल जाते थे। गौतम बुद्ध अभी घर पे सब ठीक चल रहा था, तो एक समय आया जब इनके पिता को कहीं ट्रैवल पर निकलना था। उस दिन अचानक ये भी अपनी कुछ टीम को बोले कि मुझको लेकर के शहर घुमा के लाओ। जब इनको शहर घुमाने लेके गए तो रास्ते में ये हैरान हो गए टूर में देख करके, एक आदमी अजीब सा बैठा हुआ। इन्होंने पूछा सारथी से, ये कौन है? बोला ये बूढ़ा आदमी है। बोला क्या हुआ, इसको देख के अजीब सा लग रहा है। बोले ये बूढ़ा आदमी है, हर इंसान को बूढ़ा होना है, एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। इनका रियलाइजेशन हुआ कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी करहा रहा है, सड़क पर लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार, क्योंकि पहली बार निकले अपने राजमहल से बाहर, तो बोले बीमार मतलब जब बीमारी लग जाती है, हर आदमी को बीमारी लगेगी। उन्होंने पूछा मुझको भी लगेगी? बोला हाँ लगेगी। और आगे गए तो राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोला किसी का देहांत हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बोला वो क्या होता है? बोला हर व्यक्ति का देहांत होता है, मृत्यु होती है। इन्होंने कहा क्या मेरी भी हो जाएगी? बोला आपकी भी होगी। उस दिन गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन सब प्लेजर्स और नॉनसेंस में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। अगर हम सब ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों तकलीफें, यानी कि जन्म होना, उनकी डेथ होना, बीमारियाँ आना, बुढ़ापा आना, ये सबके साथ होगा। अगर तकलीफें, बुराइयाँ, परेशानियाँ सबके साथ आएंगी तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे बैठ के आराम करता रहूँ? यहाँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को जीवन मिला किसी हायर पर्पस के लिए। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, छोड़ना चाहते थे, ये बाहर निकलना चाहते थे बहुत दिन से। वैसे तो योगी महात्मा ने पहले बता दिया था ये महान संत या महान सम्राट बनेंगे, तो उनके संत के लक्षण बाहर आने लगे। ये घर पे रह करके इनको स्ट्रगल होने लगा, ये पत्नी के साथ, इनको बच्चे के साथ में वो सुख नहीं मिल रहा था। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे, जो प्रश्न मैंने आपको बताए, जिसके लिए ये निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे। पर एक दिन रात को चोरी छिपे चोर की तरह चुपचाप उठे, पीछे मुड़ के नहीं देखे, निकल गए। पीछे मुड़ के नहीं देखे क्योंकि उनको मालूम था पीछे मुड़ूंगा तो मेरे पुत्र का प्रेम और मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जिनसे बहुत प्रेम करते थे, वो उनको वापस खींच लेगा। ये चुपचाप निकल गए। और भगवत गीता की लेसन, वो लर्निंग यहाँ पे क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयति। जिस व्यक्ति की फोकस्ड बुद्धि नहीं है, समाधो न विधीयति, वो कभी भी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो भोग में और ऐश्वर्य में लगा है, तो उस दिन उन्होंने भोग और ऐश्वर्य त्याग दिया। इनका कहना था, भगवत गीता का 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम अनुदर्शनम। इन्होंने सारे दुखों को, उसका अनुदर्शन, उसका दर्शन किया, उसको समझा, उसको पहचाना कि इस जीवन के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत बड़े बड़े दुख हैं। अब ये निकल पड़े अपनी आध्यात्मिकता की खोज की यात्रा में। कई महीने साल बीत गए। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आउटकास्ट वुमेन, जिसको बोलते हैं अछूत साधारण समाज के अंदर, वो रास्ते में एक मटका लेकर के ठंडा शीतल जल चलते चले जा रही थी। धूप का दिन था, बहुत गर्मी थी। भगवान बुद्ध ने उसको रोका, कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? बोली ब्राह्मण मुझसे जल मत मांगिए, क्योंकि ये योर होलीनेस, मैं कंटामिनेटेड हूँ, मैं दूषित हूँ। उन्होंने पूछा, बोल के दूषित कैसे हो? बोले क्योंकि मैं आउटकास्ट हूँ, मैं लो कास्ट हूँ, मैं नीची जाति की हूँ। इन्होंने कहा मैंने पानी मांगा है, तुम्हारी जाति को नहीं मांगा है, जाति नहीं पूछी तुम्हारी। तो बोले हे ब्राह्मण, लेकिन मैं तो आउटकास्ट हूँ। तो वहीं गौतम बुद्ध ने जवाब दिया,
वो इंसान जो खुंदक खाता है, गुस्सा खाता है, लालची है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, बेशर्म है, जिसमें बुराइयां हैं, बेईमान है, पाखंडी है, वो नीची जाति का है। जाति जिसमें जन्म हुआ वो डिफाइन नहीं करती। और यही लेसन बुद्धिज्म एंड भगवद गीता जो बात कर रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण कर्म विभागश, कि जो वर्ण है आपका वो गुण और कर्म पे विभाजित है। आपके क्या गुण आप डिस्प्ले कर रहे हैं और कैसे कर्म है आपके, ये जन्म विभागश नहीं है, ये गुण कर्म विभागश। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र या ब्राह्मण होता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता, अपने जन्म से महान नहीं बनता। देवी जी के घर पे कुछ भोजन करने गए, उनसे भिक्षा ग्रहण करने गए, वो उनकी शिष्या थी। और जब वहां पे कुछ नौकरानी आकर के कुछ खाना परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तो एक नौकरानी से बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया, भोजन फैल भी गया, नीचे गिर गया। और उसने मालकिन की तरफ देखा, मालकिन मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले आओ। तो ये परेशान हो गई, बोली मेरी मालकिन ने मुझे कुछ डांटा नहीं, मुझ पर चिल्लाया नहीं, शोर नहीं किया। हाँ, पिछले मालिक ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, ये कैसी मालकिन है, इसके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा, कैसे इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो गौतम बुद्ध जब चले गए तब उन्होंने अपनी मालकिन से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया मेरे ऊपर। तो मालकिन प्रेम से मुस्कुरा के बोली, अपने ब्लाउज से एक साइड से एक कागज निकाला और चिट्ठी दिखाई, बोला कि आज सुबह सुबह मुझे संदेशा आया है कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। बोले जब मैं उससे दुखी नहीं हुई और तब भी अनअफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान की सेवा कर रही हूँ, तो आपका बर्तन गिरना तो बहुत छोटी सी बात है। वो नौकरानी हैरान हो गई, बोले इतना बड़ा हादसा, आप हैरान नहीं हुए? वो बोले क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिष्या हूँ, मैं उनकी डिसाइपल हूँ। और वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया, वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया जो 6 अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण ने सिखाया, यदा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मना। जैसे दीपक, जैसे दिया, एक विंडलेस मतलब जहाँ हवा नहीं है, निवात, जहाँ वात यानी वायु नहीं है, वो आराम से टिक के जलता रहता है। वो दिया ऐसा हिलता नहीं है, वेवर नहीं करता, हाँ, आराम से जलता रहता है। उसी प्रकार योगी का भी चित्त इसी प्रकार स्टेबल रहता है। जिसने, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। एक हाथी जो राजा का सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, ओबीडियंट, सेंसिबल और स्किलफुल हाथी था, लड़ने में, युद्ध कौशल में पारंगत हाथी, हर युद्ध को जिता के लाता था अपने महाराज, अपने सम्राट को। वो हाथी एक दिन एक दलदल में फंस गया, और दलदल में फंस गया, उसका मिट्टी के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर उसका पांव उतना अंदर चला गया, बाहर नहीं आ पा रहा। सबने बड़ा जोर लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी बाहर नहीं आ सका। पानी पीने गया था और फंस गया अंदर। जब सबने सारा जोर लगा लिया तो उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया, बोला भगवान बुद्ध आप मदद करिए। भगवान बुद्ध ने आसपास देखा और एक बोला छोटा सा काम करो, सब लोग जाओ और युद्ध के नगाड़ों को लेकर के आओ। नगाड़े बहुत तेज बजाए जाने लगे, लोग हैरान थे, यार ये क्या आंसर हुआ, लेकिन बोले जो मैं कह रहा हूं वो करिए। युद्ध के नगाड़े जब तेजी से बजाए तो हाथी अचानक हिला, बहुत तेज उसने गर्दन हिलाई और शोर मचाया, सूंड ऊपर उठाई, एक पांव निकाला, दूसरा पांव निकाला, हाथी बाहर निकल आया। तो लोग हैरान हो गए, बोले ये हाथी जिसको निकालने के लिए सबने जोर लगा दिया, युद्ध के नगाड़े सुनते ही बाहर आ गया। तो गौतम बुद्ध से पूछा ये कैसे हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा इसकी फिजिकल एबिलिटी में कमी नहीं थी, इसको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चाहिए था। वो युद्ध का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वो ढोल नगाड़े सुनते ही इसके अंदर वो ताकत वापस। कृष्ण क्या कहते हैं? क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। खड़ा हो जाओ अर्जुन, उत्तिष्ठ। कैसे तुम्हारे अंदर इतनी दुर्बलता आ गई अर्जुन कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम्हारी हत्या भी हो गई, हतो वा प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे क्योंकि तुम अपना धर्म का पालन कर रहे हो। हाँ, जित्वा भोक्त्वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर जीत गए, जित्वा तुम जीत गए तो तुम भोक्ष्य से भोगोगे इस पूरी पृथ्वी को, इस पृथ्वी को तुम स्वर्ग बना करके भोगोगे। इसीलिए तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, खड़े हो जाओ कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित रूप से खड़े होकर युद्ध करो। कि अर्जुन अगर तू हारा तो तू स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अगर तू जीत गया तो तू धरती को स्वर्ग बनाएगा। तेरी तो दोनों के दोनों सिचुएशन में जीत है अर्जुन। जब भगवान बुद्ध ने एक इंसान को माफ करने के लिए मना कर दिया, बहुत अमीर बिजनेसमैन था,
और एक दिन वो शाम को घर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्म पत्नी भगवान बुद्ध को कुछ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है। वो बिजनेसमैन खुंदक में आया, बोला बेशर्म साधु, एबल्ड बॉडी है तुम्हारी, ताकतवर हो, शरीर से हट्टे कट्टे हो, कुछ करते क्यों नहीं? अपना राज्य साम्राज्य छोड़ करके आज भिक्षा मांग रहे हो, किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो उस आदमी को और खुंदक आ गए। आगे आया और भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। जब भगवान बुद्ध के मुंह पे वो थूक दिया, भगवान बुद्ध ने उसकी थूक को साफ किया, फिर मुस्कुराए और आगे चल पड़े। वो आदमी इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना परेशान हो गया कि कोई रिएक्शन नहीं। पहले गाली बकी तो कुछ नहीं कहा, जब थूक दिया तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के आगे चले गए। वो आदमी सारी रात सो नहीं पाया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा ये सबसे बड़े संत हैं, तुमने गलत किया। वो सारी रात सो नहीं पाया, भगवान बुद्ध से माफी मांगने गया। अगले दिन जब भगवान बुद्ध की सभा के अंदर जाकर के सबके सामने उसने माफी मांगी, बोला मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कल गलती हो गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो आपको माफ नहीं कर सकता, मैं कैसे माफ करूं आपको, मैं माफ नहीं कर सकता आपको। बोले आप माफ नहीं कर सकते, मुझे माफी दीजिए, प्लीज मुझे माफी दीजिए, मैंने गलत किया। बोले मैं कैसे माफ करूं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता, आई कांट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। आसपास के लोग हैरान, बोले भगवान बुद्ध तो इतने क्षमाशील हैं, ये क्यों माफ़ नहीं कर रहे? तो भगवान उनसे दोबारा जब पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? बोला कल मैंने आप पे थूक दिया। भगवान ने कहा वो कल था और मैं कल को याद नहीं करता, मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है और आज मेरे लिए नया दिन है, इसलिए मुझे कल याद ही नहीं। अब जब मुझे याद ही नहीं आपने कोई गलती करी तो फिर मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ? माफ़ तो मैं तब करूँगा जब मुझे पता लगे कि आपने कोई गलती करी। आज एक अश्वेत रंग की, साधारण भाषा में बोलते हैं थोड़े सांवले काले से रंग की एक लड़की आई। बोले मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूँ, कैसे मैं खुश हो जाऊँ? मैं काली हूँ, भद्दी लगती हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे दुख को समाप्त करिए, मेरे को मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं रास्ता दिखाना चाहूँगा पर मेरा एक काम करिए, जाइए किसी ऐसे आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आइए जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और बहुत खुश हो। बोले बहुत आसान है। बोले कैसे आसान? मैं अपने किसान जिसके यहाँ काम करती हूँ उसके पास जाती हूँ, क्योंकि काम मैं करती हूँ और कमाता वो है। तो वो किसान के पास गई, बोली मालिक कल भगवान बुद्ध के पास जाना है क्योंकि मुझे कैसे ऐसे व्यक्ति को मिलाना है जो हमेशा खुश रहा, उसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मालिक कल आप मेरे साथ चलिए। तो किसान ने बोला कि भाई मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूँ, मैं कैसे चलूँगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बोले मालिक आपके पास तो ज़मीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे खुद दुखी हैं? तो किसान ने जवाब दिया कि मेरे पास ज़मीन है, खाना है, पैसा है, लेकिन ये सब कुछ मैं ज़मींदार को दे देता हूँ। ज़मींदार मुझसे ले जाता है, उसको किसानी करनी भी नहीं पड़ती, उसको खेती करनी भी नहीं पड़ती और वो कमा लेता है। वो हमसे ज़्यादा कमाता, हमसे ज़्यादा सुखी है, हम तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो बोले ओके नो प्रॉब्लम, मैं जमींदार के पास चले जाती हूँ, वो ज़रा सुखी है। तो जमींदार के पास जाती है और बोलती है कि भगवान आप मेरे साथ चलिए, मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। जमींदार हैरान हो गया, बोले मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। बोले आप कैसे दुखी हैं, आपके पास तो इतना पैसा, इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है। बोले मुझे दुख है और परेशानी है और टेंशन है, चोरों की, लुटेरों की, डकैतों की, हर समय मुझ पर नज़र रखते हैं, रात को मैं ढंग से सो नहीं पाता। तो बोले फिर कौन है सुखी व्यक्ति? बोले असली सुखी जो मिनिस्टर है ना राजा के, वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। उन्हें क्या करना है, वो तो हमको दंड देते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे सब वसूलते हैं और आराम से राजपाट का सुख भोग रहे हैं। कहती कोई बात नहीं, मिनिस्टर के पास जाती हूँ। जब मिनिस्टर के पास जाती तो वहाँ भी यही उत्तर मिलता है उसको कि मुझ पे तो जनता का गुस्सा फूटता है, युद्ध का परिणाम मुझे सब झेलना पड़ता है, इतनी तकलीफ है, जो राजा बोलते करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, 365 दिन काम करना पड़ता है। मैं राजा के साथ जुड़ा हूँ लेकिन सारी तकलीफें मुझे को झेलनी पड़ती हैं। तो उसको समझ में आया कि ओ राजा राजा को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, राजा सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो सुखी होगा। जब वो राजा के पास गई तो राजा का भी वही हाल। राजा बोला नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ। बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूँ ना पीस ऑफ माइंड है। मैं तो इतना परेशान रहता हूँ कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता, मेरे साथ में इतने लोग जाने पड़ते हैं और कभी कभी मन करता है कि मैं भी अकेले में बाजार जाऊँ, कुछ खाऊं पीऊँ, लेकिन इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि हर समय टेंशन में रहता हूँ। तो भगवान बुद्ध के पास गई, उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। किसान के पास गई, जमींदार के पास गई, मिनिस्टर के पास गई, राजा के पास गई। तो भगवान ने बताया उनको कि यही असल में लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलता है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। असली सुख कब मिलता है? जब राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जब आपको राज विद्या
वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो मनुष्य लगातार शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुशी नहीं रह सकते। तो पवित्रमिदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। 7वीं कहानी, ये कहानी वो है जब भगवान एक वैश्या के घर यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाते हैं। भगवान के साथ में हमेशा 2000-3000 साधु संत यानी कि मॉन्क्स उनके साथ चला करते थे। जब वो उनके साथ चलते थे तो उनका नियम था कि कहीं पे भी किसी भी गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहे, ताकि वहाँ के लोगों के ऊपर खाने का व्यवस्था का कोई बोझ ना पड़े। तो नए नए गांव जाते थे, वे एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक बहुत सुंदर, बला की सुंदर, इतनी खूबसूरत एक स्त्री ने उनका स्वागत किया जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने उनको बोला कि आप मेरे घर पे भिक्षा स्वीकार करने के लिए आए, मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। और जब आम्रपाली की बात हुई तो सारे गांव वाले थोड़ा अचानक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो पूछा क्या हुआ? बोला भगवान वो तो वैश्या है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों इनऑस्पिशियस है, क्यों विनाश होगा, उसने इतने प्रेम से बोला है, मैं उसका भोजन स्वीकार करूंगा। बस मैं चले गए वैश्या के घर पे और लोग इधर उधर देखने लगे, बोले लगता है भगवान की भक्ति समाप्त हो गई यहीं, लगता है गौतम बुद्ध का पतन हो गया है। गौतम बुद्ध गए उनके घर पे तो उसने उनको नए वस्त्र दिए, बारिश में भीगे हुए थे, नए वस्त्र दिए, उनको एक नया स्थान दिया जहाँ वो बैठे, उनको 56 भोग, उनको अच्छे से भोजन खिलाया और खिलाने के बाद उनको कहा कि भगवान आप यहीं आराम करें। वैश्या भी पास में जाकर के दूसरी तरफ जाकर के सो गई। पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि वैश्या के घर पे जाकर के भगवान सोए, एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे। उनके घर के अंदर रात वहीं बिताई है तो सब भ्रष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। पूरा गांव सुबह सुबह इकट्ठा हो गया दरवाजे के बाहर ये देखने के लिए कि भगवान जब बाहर आएंगे निकल करके और वैश्या बाहर आएगी तो उनकी क्या अवस्था होगी, उस अवस्था को देखना चाहते हैं। और वो जब सुबह हुई और दरवाज़ा खुला तो दोनों भगवान और वही वैश्य आम्रपाली प्रोस्टिट्यूट दोनों दरवाजे से बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो सब हक्के बक्के रह गए। देख के हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि वैश्या जो कपड़े पहनती थी वो थे ही नहीं। वैश्या ने उस समय गेरुए वस्त्र, सैफरन क्लोथ धारण कर लिए और उस दिन हेड शेव करके वो भिक्षु बन गई। और भगवान ने क्या उत्तर दिया कि माई वेज आर मोर पावरफुल देन हर। वो उस वैश्य ने अपना जितना भी धन एकत्रित किया था सब कुछ भगवान को दान कर दिया ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। और क्या भगवत गीता का प्रिंसिपल यहाँ स्टैब्लिश किया कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इच्छते योगी समलोष्ट शम कांचना। कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ में विवेक से संतुष्ट रहता है वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहता है, उसको कोई वैश्य अविचलित नहीं कर सकती है। वो धूल पत्थर और सोने और कंकड़ को एक समान देखते हैं। धूल पत्थर सोने और कंकड़ को, यानी कि पत्थर भी हो या गोल्ड भी हो, उसको एक समान देखते हैं। अज्ञानी आदमी, भगवान कहते हैं कि अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं बड़ा होता है, वो आकार में बड़ा होता है। बैल केवल आकार में बड़ा होता है। तो भगवान ने बाहर निकल करके उस झोपड़ी से वैश्य के क्या उत्तर दिया कि माई प्यूरिफिकेशन इज मोर पावरफुल देन हर कंटामिनेशन। और क्या कहा कि मुझे इस वैश्य के अतीत से कोई मतलब नहीं, उसका वर्तमान और भविष्य को उसे अपने मन के अंदर नियंत्रित करके रखना है। ज्ञानी लोगों की संगत से जीवन व्यर्थ होने से बच जाता है। और बाकी लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा कि शक एक लाइलाज बीमारी है। शक एक लाइलाज बीमारी है जो आपको दीमक की तरह समाप्त कर सकती है। 8वीं कथा के ऊपर चलते हैं, कोलैबोरेट नॉट कम्पीट। एक व्यक्ति भगवान की शरण में आया, बोला मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान ने कहा क्यों परेशान हूँ? बोले महात्मा बुद्ध मैं बड़ा व्यापारी हुआ करता था, मेरा सारा व्यापार डूब गया। बोले क्या हुआ? बोला मेरा दोस्त था बचपन का, वो बहुत गरीबी में था, गुर्बत में था, परेशानी में था, मैंने उसकी परेशानी में उसकी मदद करी और इतनी मदद करी कि आज वो बड़ा व्यापारी हो गया और रोज बढ़ता चला जा रहा है, इतना बड़ा व्यापारी हो गया और मैं रोज गरीब होते चला जा रहा हूँ, पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं रोज उसको देखता हूँ कि वो और आज आगे बढ़ गया और रोज अपने आप को देखता हूँ कि मैं और नीचे गिरा, उसको देखता हूँ वो और आगे बढ़ा, फिर देखता हूँ वो और आगे बढ़ा और भगवान वो इतना बड़ा हो गया और मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि तुमने उससे जाके मदद मांगी? बोला नहीं, मैं मदद मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा एक ही गलती है तुम्हारी, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया और तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है कि तुमने भी उसी की ग्रोथ पे फोकस किया। वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करता रहा और तुम उसी की ग्रोथ पे फोकस करते रहे। वो उसका सक्सेस बना, ये तुम्हारा फेलियर बन गया। इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुखी है।
जब इंसान दूसरे को खुश देख करके ड्रॉप योर ईगो एंड आस्क फॉर हेल्प हो गया, उसने हेल्प तो लिया, भगवान ने भगवद गीता का एक और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। कि आसुरी मतलब राक्षस के कुछ गुण होते हैं, वो क्या है? पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे के साथ में द्वेष रखना, ये एक आसुरी गुण है। और तुम एक असुर हो, और असुर कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या प्रेम से खत्म होती है, और यही शाश्वत सत्य है। हम उसी वक्त असफल हो जाते हैं जैसे ही हम अपनों को छोड़ करके दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं। और भगवान बुद्ध ने जैसे इसको समझाया, उसको ये बात समझ में आई। 9वीं कहानी, हाँ 9वीं कहानी क्या है? एक स्कोरबोर्ड की कहानी है, जरा ध्यान से समझना। एक राजसी रसोइया हुआ करता था, राजसी शेफ, जिनको महाराज शेफ, रसोइया कुछ भी कह सकते हैं हम। वो रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास गया, बोला भगवान बुद्ध मैं इतना काम करता हूँ, इतना कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना इनोवेटिव डिशेस बनाता हूँ, लेकिन हमेशा अननोटिस चला जाता है। कोई मुझे नोटिस नहीं करता, कोई मेरे किए हुए काम पे ध्यान नहीं देता, मुझे उसका कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो भगवान बुद्ध उसको देख के मुस्कुराए और बोले एक बात बताऊं कि इस पूरे के पूरे राजमहल का जो सबसे बड़ा द्वार है, मेन द्वार, वो कितना दूर है? वहाँ तक पहुँचने में कितना देर लगता है? रसोइये ने कहा कि भगवान वहाँ पहुँचने में 2 घंटा लगता है। अगर मैं वहाँ होकर के आऊँ, वापस आऊँ तो 2 घंटा लग जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, पर जल्दी से जल्दी लौट के आना, बस उस दरवाजे को छू के आना। वो रसोइया भागा भगवान के आदेश पे और वापस आया, 1 ही घंटे में वापस आ गया। तो सारे देख के हैरान, बोला था दरवाजे को छू के आना, 2 घंटे का काम, 1 घंटे में लौट के आ गया, झूठा आदमी। लेकिन उसने कहा नहीं भगवान, मैं दरवाजे को छू के आया। बोले कैसे छुआ? बोले मैं भागते हुए गया था और भागते हुए आया। भगवान ने कहा कि इन सब मानेंगे तभी जब तुम एक बार और करोगे। वो एक बार और गया, भागा और वापस छू के 1 घंटे में आ गया। लोग अभी भी नहीं माने, ये गया ही नहीं होगा, छुआ ही नहीं होगा। तो भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा कि भगवान एक काम करते हैं, अपने ही किसी एक शिष्य को बोलो कि वो उस द्वार पे खड़ा हो जाए, वो वहाँ जा कर के चेक करे कि मैंने उस द्वार को छुआ कि नहीं छुआ। भगवान ने कहा हाँ, मुस्कुराए, बोले ठीक है। वो जाके द्वार पे खड़ा हुआ, इस बार वो भागते हुए गया और फिर द्वार को छुआ और फिर लौट के 1 घंटे में आ गया। और सबने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ ये तो द्वार तक आया था और 1 ही घंटे में लौट के आ गया। तो शिष्यों ने पूछा भगवान ये सारा क्यों किया आपने? बोला बस मैं यही बताना चाहता था कि जब काम कर रहे हो ना, तो ऐसे काम करो कि आइसोलेशन में ना हो, कंट्रीब्यूशन में हो और कोलैबोरेशन में हो, ताकि लोग आपको देख करके रिकॉग्निशन दे सकें। बोले क्या अर्थ हुआ? बोला काम ऐसे मत करो कि किसी को दिखाई ना पड़े, काम ऐसे करो कि जैसे वहाँ पे आप दरवाजे को छू करके आए और किसी ने देख लिया, ताकि तुम्हारे को उसका रिकॉग्निशन मिल सके। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग द स्टेक होल्डर्स। एक विजिबल स्कोर बोर्ड, आज की मैनेजमेंट की पढ़ाई में इसको कहते हैं विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। विजिबल स्कोर बोर्ड बिजनेस में भी, काम के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी ऐसा ही करना चाहिए। और भगवद गीता के एक और प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को भी दिखाना पड़ा, तो अपने काम को दिखाना पड़ता है। हाँ क्या बोले संजय 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में? बोले एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दृश्यम आशा पार्थस्य। पार्थ को अपना पूरा दृश्य दिखाया, परमम रूपम ऐश्वर्यम, अपना परम रूप ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है। और भगवद गीता में अगर कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो तुम तो रसोइये हो, तुमको क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। इतने सुंदर लेसन्स मैंने ये देखा कि बुद्धिज्म और भगवद गीता दोनों पढ़ाई एकदम सेम है, दोनों की शिक्षाएं एकदम सेम है। मैं आज आपको 10वीं कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये 10वीं कहानी क्या है? व्हेन यू रिजेक्ट अ पार्सल इट कम्स बैक टू यू। क्या अर्थ हुआ? एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से निकल रहे थे, तो वहां पे एक बहुत बदतमीज इंसान आकर के भगवान बुद्ध को सामने जोर जोर से उनको गालियां देने लगा कि तू स्टूपिड है और तुम एक फेक साधु हो, एक झूठे साधु हो। सारे गांव के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा, बुरा भला बोलने लगा। इतना बुरा भला बोला तो भगवान बुद्ध को कोई असर नहीं पड़ा, वो ऐसे मुस्कुराते रहे और आगे चल पड़े। सारे गाँव वालों ने पूछा इसने आपको इतना बुरा भला बोला, आपको बुरा नहीं लगा? आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ तो कहना चाहिए था। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी के घर में कोई चिट्ठी भेजोगे, एक पार्सल भेजोगे, अगर वो पार्सल को रिसीव नहीं करता किसी कारणवश, तो उस पार्सल का, उस चिट्ठी का क्या होगा? तो गाँव वालों ने बोला वो चिट्ठी पार्सल भेजने वाले के पास वापस आ जाएगा। तो भगवान ने कहा यही तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, जो उसने मुझे गाली दी, बुरा भला बोला, अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो वापस उसके पास चला गया। इसको बोलते हैं बैक टू द सेंडर, सेंडर के पास वापस चला गया। हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको स्वीकार ही नहीं किया। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित
शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानियो, कि जिसने मन को जीत लिया है, जितात्मनः, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, वो इतना शांत हो जाएगा, परमात्मा समाहिता, परमात्मा तो उसको पहले ही मिल गए हैं, शीत उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, इन 6 परिस्थितियों के अंदर वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो जितना देर, देखिए मेरी बात सुनिए, हमेशा याद रखें कि क्रोध करना अपने मन में एक बड़े बोझ को रखने के समान है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा ही दंड पाओगे, क्योंकि शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। और वही सारी लेसन जैसे जैसे मैं भगवत गीता में पढ़ता गया, तो आज मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं। आप किसी भी धर्म और शास्त्र को पढ़ते हो, उसको जीवन में अप्लाई करें और आपकी प्रगति होगी। 11वां अध्याय आज का, फाइंडिंग द इनर पीस। एक यंग बालक भगवान बुद्ध के पास आया, बोला अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मुझे क्या इनर पीस और दुखों से मुक्ति मिल सकती है? यानी कि आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति मैं ये चाहता हूं, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हें 10 साल लगेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा तो 20 साल लगेंगे। अच्छा 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा तो 30 साल लगेंगे। वो लड़का परेशान हो गया, बोला जितना कहता हूं मेहनत करूंगा, भगवान कहते हैं और ज्यादा समय लगेगा। परेशान हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। यह आपके ज्ञान के साथ अंदर से आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्रिया, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अधिरेणाधिगच्छति। कि जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आ जाता है, हाँ, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है डिवाइन नॉलेज के साथ, वो एवर लास्टिंग सुप्रीम पीस को अपने आप हासिल कर लेगा। शांतिम अधिगच्छति, वो इस शांति को, गच्छति मतलब प्राप्त करने के लिए निकल चुका होगा, उसे कभी तकलीफ नहीं आती। और जहां तक रही बात दुखों की, तो दुखों के लिए भगवान ने कहा है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त सपना, युक्त वबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब आदमी रेगुलेट हो जाएगा। रेगुलेट तरीके से सोएगा, रेगुलेट तरीके से कर्म करेगा, रेगुलेट तरीके से खाएगा। ज़्यादा खाएगा तो भी दुख, कम खाएगा तो भी दुख, ज़्यादा सोएगा तो भी दुख, कम सोएगा तो भी दुख, ज़्यादा प्रयास करेगा तो भी दुख, कम प्रयास करेगा तो भी दुख। हाँ, और जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है वो सबसे ज़्यादा अधिक खुश रहता है। तो भगवान ने कई तरह से भगवत गीता के सारे प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करते चले गए। और आज की आखिरी कहानी, डिड वर्सेस डू। एक गांव के अंदर से जब भगवान निकले तो वहाँ कुछ अमीर लोग आए, बहुत अमीर लोग, वहाँ के राजा, बड़े बड़े व्यापारी आए, बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के। इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आए और भगवान उन गिफ्ट को रिसीव करते और अपने शिष्य को बोलते, डिसाइपल को बोलते कि इसको साइड में रख दो। और गिफ्ट रिसीव करते, डिसाइपल को बोलते साइड में रख दो। सबके सब गिफ्ट दिए जा रहे थे और भगवान इसको साइड में रखते चले जा रहे थे। तो वहीं उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गरीब औरत पेड़ के पीछे छुपी हुई है और छुप छुप करके भगवान को देख रही है, छुप छुप करके भगवान को देख रही है। तो उन्होंने बुलाया, आप बाहर आओ। और बाहर आए। जैसे ही बूढ़ी औरत आई तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए गिफ्ट नहीं है। और आधा खाया हुआ सेब था, उसने तुरंत वही भगवान को पकड़ा दिया और भगवान मुस्कुराए। उन्होंने से आधे खाए हुए जूठे सेब को उठाया और खाना शुरू कर दिया। सारे शिष्य बोले कि भगवान इतने बड़े बड़े गिफ्ट आए, आपने वो रिसीव किए नहीं, साइड में रख दिए। इसने जूठा आधा खाया हुआ सेब, उसको आपने खा लिया। तो भगवान ने उत्तर दिया, बड़ा सरल से मेरी बात को समझो, सरलता से। भावग्राही जनार्दन, कि मैं भाव को ग्रहण करता हूँ। और भगवान ने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा कि जितने भी राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ आए थे, दे आर गिविंग मी 1/10 ऑफ देयर कैपेसिटी। और ये जो बूढ़ी औरत आई थी, शी इज़ गिविंग मी 100% ऑफ हर कैपेसिटी। तो उन्होंने पूछा इसका क्या अर्थ हुआ? बोले ये बड़े सेठ, इनके पास बहुत कुछ था देने के लिए, 90% छुपा लिया, 10% दिया। और ये बूढ़ी औरत, इसके पास केवल आधा सेब था, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, वही 100% था, उसने वही सब कुछ अपना मुझको दे दिया और ये चिंता भी नहीं करी कि आज वो कैसे खाएगी। तो आप कितना कर सकते थे, उसमें से कितना किया। एक आदमी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं। हाँ, और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके छ पंडिता समदर्शना। कि एक पंडित व्यक्ति ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को मार के खाने वाले को, इन 5 को एक ही दृष्टि से देखते हैं। पंडिता समदर्शना। असली खुशी सब कुछ प्राप्त कर लेने में नहीं है, असली खुशी सब कुछ दे देने में है।